क्वेश्चन है एट विच हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज बाय 75% ऑफ इट्स वैल्यू एट अर्थ सरफेस। तो इसका आंसर जो है 6400 किलोमीटर आता है। 75% डिक्रीज यानी कि कितनी बच गई g/4, पहले g थी तो अब कितनी होगी g/4, 75% क्या होगी डिक्रीज होगी। तो इस केस में डिक्रीज बाय 75% जो पहले थी उसका डिक्रीज होगी कितनी 75%। तो इस केस में यानी कि ऐसे निकालोगे g माइनस g इंटू में 75 डिवाइड बाय में 100, तो यहाँ से निकालोगे तो अब g माइनस जितना बच गई वो आ जाएगी आपके पास, पहले इतनी थी अब इतनी कम होगी, डिक्रीज बाय बोला है। तो यानी कि g इंटू में ये 3/4g, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास g/4। 75% डिक्रीज होगी, बच गई कितनी g/4। तो अब यहाँ पे ये बताना है कि h की वैल्यू क्या होगी। 6400 किलोमीटर पे ही जो है वो h की g की वैल्यू क्या हो जाती है g/4। तो gs की सरफेस पे कितनी होती है gme बाय में re का स्क्वायर, ये थी आपके पास सरफेस पे। तो h हाइट ऊपर g डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास gme डिवाइड बाय में re प्लस h का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे g डैश की जगह क्या पुट करोगे gs/4 इक्वल टू gme डिवाइड बाय में re प्लस h का स्क्वायर। अब gs की जगह क्या पुट कर दोगे gme बाय re स्क्वायर, तो gme डिवाइड बाय में re स्क्वायर इंटू 4 इक्वल टू आ जाएगा gme डिवाइड बाय में re प्लस h का होल स्क्वायर। तो gme से gme कैंसिल, ये आ जाएगा 1/4 re स्क्वायर इक्वल टू 1/re प्लस h का होल स्क्वायर। रिवर्स कर लो 4 re स्क्वायर, रेसिप्रोकल करोगे तो re प्लस h का होल स्क्वायर। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो 2re इक्वल टू re प्लस h। तो यहाँ से re की जो वैल्यू है वो किसके, h की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी h के बराबर, h की वैल्यू किसके बराबर आएगी re के बराबर। तो आंसर क्या आ जाएगा 6400 किलोमीटर।